जय हिंद। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके मन में यह प्रश्न बना रहता है कि सर 11वीं में नामांकन का क्या फ़ीस लगेगा, कितना पैसा लेके जाएं जो मेरा एडमिशन हो जाएगा। कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं, तो मेरे स्टूडेंट परेशान हो गए। तो उन्होंने मुझसे कई बार कमेंट करके पूछा कि सर हम लोगों को पेमेंट से संबंधित नामांकन के लिए बताइए। तो आज का जो मैं वीडियो लाया हूँ वो 11वीं का जो नामांकन स्टार्ट हो गया है 8 तारीख से, जिसकी अंतिम तिथि 14 तारीख है। तो मैं उन्हीं के लिए यह वीडियो लाया हूँ कि आप लोग जान लीजिए कि सरकार के द्वारा क्या फ़ीस निर्धारित किया गया है और यही फ़ीस आपको भुगतान करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। तो एक एक बात मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको यह समझने में परेशानी नहीं हो किनको क्या फ़ीस लगेगा और किनको क्या लाभ मिलेगा। तो सारी बातों को मैं बताने के पहले आप लोगों को बता देता हूं कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं अपनी बातों को यहीं से स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या नियम है। प्रथम, कोई भी फीस जब लगता है तो उसके लिए विभाग एक आदेश निकालती है। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है यह भी एक विभाग के आदेश के आलोक में है। तो वह क्या है? तो शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापन 720 दिनांक 21/12/2021 के आलोक में यह फीस है। फीस अपने मन से कोई घटा नहीं सकता है, ना कोई बढ़ा सकता है। तो विभाग ने जो फीस तय किया है वही फी है। तो मैं अब इसका स्ट्रक्चर बना दिया हूँ। इस स्ट्रक्चर को आप लोग गौर से देखिए। पहली बात, पढ़ाई होती है हमारी कला का, वाणिज्य का और विज्ञान का। तो इसमें आपको क्या क्या लगेगा? जैसे प्रवेश शुल्क आपको 50 रुपया है कला वाणिज्य में, उसी प्रकार आपका विज्ञान में भी 50 रुपया लगेगा। शिक्षण शुल्क 180 रुपया, विज्ञान में आपका 240 रुपया, विकास शुल्क आपका 200 रुपया, तो विज्ञान में भी 200 रुपया, टीसी में 200 रुपया, तो आपको विज्ञान में भी 200, प्रयोगशाला में 200, तो विज्ञान में भी 200, क्रीड़ा में 30 रुपया, तो यहाँ भी आपको 30 रुपया, मनोरंजन में 60 रुपया, तो यहाँ भी आपको 60 रुपया, निर्धन में 10 रुपया, तो यहाँ भी आपको 10 रुपया, विद्युत में 80 रुपया, तो यहाँ भी आपको 80 रुपया, पुस्तकालय में 20 रुपया, तो यहाँ भी आपको 20 रुपया, विद्यालय रख रखाव में 150, तो यहाँ भी आपको 150, परिचय पत्र के लिए 20 रुपया, तो यहाँ भी आपको 20 रुपया लगेगा, परीक्षा फीस 120 रुपया, तो यहाँ भी 120 रुपया। अगर हम बात करें वाणिज्य और कला का तो इसका योग हो जाता है 1140 रुपया। वहीं अगर हम बात करें विज्ञान का तो इसका योग हो जाता है 1200 रुपया। अंतर इसलिए होता है कि यहाँ पे शिक्षण शुल्क 180 रुपया है और यहाँ पे शिक्षण शुल्क 240 रुपया है। तो पहले बात में आप समझ लिए, ये आपका फीस स्ट्रक्चर है, ये आपका फी लगेगा। तो मैं अब यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप चाहे तो अस्थिर से देख भी सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। कला और वाणिज्य में आपको 1140 रुपया और वही विज्ञान में आपको 1200 रुपया। अब इसमें ध्यान देने योग्य क्या बात है, उस बात को आप गौर फरमाइए। पहला बात, कई एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि 9th वहीं पढ़े और 11th में भी उसका एडमिशन वहीं होना है। अगर वैसे कोई स्टूडेंट है तो विभाग ने उनके लिए विशेष रियायत दी है। क्या रियायत दी है कि सेम विद्यालय में अगर आपका नामांकन लेते हैं तो आपको 50 रुपया, ये जो 50 रुपया है देख रहे हैं ना, ये 50 रुपया आपको नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ आपको एकदम पूरा नियम वाली बात है। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं और उसी स्कूल में नामांकन ले रहे हैं तो आपको 50 रुपया नहीं देना है। इसमें से 50 रुपया निकल जाएगा, दोनों में से। अगर कला में लिए हैं तो यहाँ 50 रुपया और विज्ञान में लिए हैं तो यहाँ 50 रुपया, चूँकि हम इसमें जोड़ दिए हैं। आगे, अगर कोई स्टूडेंट SC/ST है, अगर कोई स्टूडेंट SC/ST है, अगर वो वाणिज्य में या कला में एडमिशन लेते हैं तो उनको ये शुल्क नहीं लगेगा। विकास शुल्क 200 रुपया और शिक्षण शुल्क 180 रुपया। उसी प्रकार अगर विज्ञान में है तो ये 240 रुपया प्लस 200 रुपया नहीं लगेगा। अगर आप SC/ST हैं और बजाबते इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र अपने विद्यालय प्रधान को देना होगा। अब हम आगे बात करते हैं। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? आप ये देखते होंगे कि जब आप कला में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि प्रायोगिक विषय होता है, जैसे कि होम साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, ETC। अगर ऐसे स्टूडेंट हैं तो उनको प्रायोगिक शुल्क के रूप में 200 रुपया भुगतान करना पड़ता है। और अगर आप प्रायोगिक विषय नहीं लेते हैं तो इस योग में से फिर 200 रुपया कम। क्योंकि विज्ञान में तो प्रैक्टिकल होना ही होना है, इसलिए इसमें माफ़ होने की बात नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप हैं सामान्य विषय लेते हैं जिसमें कि प्रायोगिक विषय नहीं है
तो आपको 200 रुपया इसमें माफ़ होगा। हम एक फीस स्ट्रक्चर बनाए हैं, जैसे अगर आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं, सामान्य कोटि के हैं, तो आपको 1200 रुपया लगेगा, और अगर आप SC ST के स्टूडेंट हैं तो आपको 760 रुपया लगेंगे। वहीं अगर आप कला और वाणिज्य के स्टूडेंट हैं तो सामान्य कोटि को 1140 रुपया, और अगर आप SC ST के हैं तो 760 रुपया। इन सारी बातों के बावजूद मैंने जो ये वीडियो आपके लिए बनाया, जिस पे कि मैंने फीस स्ट्रक्चर लिख दिया है, बस ध्यान रखना है कि सेम स्टूडेंट है 50 रुपया यहाँ से माफ़ होगा, SC ST है 180 रुपया और या 240 रुपया यहाँ माफ़ होगा, और विकास कोष में आपको 200 रुपया नहीं लगेगा। साथ ही अगर आप प्रैक्टिकल विषय नहीं लेते हैं तो आपको 200 रुपया भी, ये वाला 200 रुपया नहीं लगेगा। तो अब आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, और आप किस कैटेगरी में, चूँकि कई प्रकार की कैटेगरी है, इस कैटेगरी को अलग अलग बनाने में और ज़्यादा समय लगता, तो मैंने ये जो फार्मूला आपको बताया, बस ये टोटल फ़ी है, और आप जिस पे आते हैं उसके अनुसार इसमें से माइनस कर लीजिए, आपका जो निकलेगा वही फीस आपको वहाँ देना है। और मैं बता देता हूँ कि यह जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, यह शिक्षा विभाग के पत्रांक दिनांक के आलोक में दे रहा हूँ। तो आज का जो कन्फ्यूज़न है, मुझे लगता है कि बहुत हद तक मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है, या आपके लायक जो चीज़ मैं आपको नहीं बता सकूं, तो वो उसे पूछिएगा। साथ ही एक रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं नए वीडियो के साथ मिलता हूं।